संसद का शीतकालीन सत्र आज से होगा शुरू। एसआईआर और वायु प्रदूषण के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। 19 दिसंबर तक चलेगा सत्र। शीतकालीन सत्र में 8 बिल पेश करेगी सरकार। परमाणु ऊर्जा क्षेत्र, उच्च शिक्षा ढांचा सुधार, कॉर्पोरेट शेयर बाजार विनियम विधेयक पेश करेगी। शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी आज मीडिया को संबोधित करेंगे। सुबह 10 बजे होगा संबोधन। आज सुबह 10 बजे संसद भवन में विपक्षी दलों के नेताओं की होगी बैठक। सदन में सरकार को घेरने की रणनीति पर हो सकती है चर्चा। संसद सत्र से पहले सरकार ने रविवार को की सर्वदलीय बैठक। 2 घंटे चली बैठक में सदन सुचारू रूप से चलाने पर हुई चर्चा। विपक्ष ने एसआईआर और राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा की मांग की। सर्वदलीय बैठक को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर निशाना साधा। कहा कि लोकतंत्र की आवाज को दबाने में लगी है सरकार। चर्चा के लिए सिर्फ 15 दिन देने का क्या मतलब। शहनवाज हुसैन का बयान। बोले कि जिस तरह से विपक्ष एसआईआर पर हंगामा करना चाहता है वो ठीक नहीं है। हमें उम्मीद है कि संसद में कोई रुकावट नहीं आएगी। शहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी को अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए संसद में व्यवधान डालने का अपना तरीका बदलना चाहिए। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी ने किया साफ, शीतकालीन सत्र में एसआईआर पर चर्चा की मांग करेगा विपक्ष। महंगाई बेरोजगारी पर भी सरकार को घेरने की तैयारी। ऑल पार्टी मीटिंग के बाद बोले कांग्रेस के सांसद गौरव गोगोई, सरकार संसद को डिरेल करना चाहती है। सुरक्षा, प्रदूषण, एसआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा की मांग। बीजेपी ने सर्वदलीय बैठक में आपसी तालमेल पर दिया जोर। कहा कि सत्र के दौरान जनहित के लिए सभी का सहयोग जरूरी। संसद के शीतकालीन सत्र पर प्रियंका चतुर्वेदी का बयान। उम्मीद है कि महत्वपूर्ण मुद्दों पर होगी चर्चा। विपक्ष को पूरा मौका दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी सांसद अवधेश प्रसाद का एसआईआर के बहाने केंद्र सरकार पर हमला। बोले कि एसआईआर के जरिए देश के करोड़ों लोगों के वोट काटने की बनाई जा रही है योजना। अवधेश प्रसाद ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। बोले कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी लोकतंत्र बचाने की है, लेकिन वो सरकार के दबाव में काम करता दिख रहा है। नई सरकार के गठन के बाद बिहार विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू होगा। पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव सभी 243 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। आज ही बिहार विधानसभा के स्पीकर के लिए नामांकन भी होगा। 2 दिसंबर को स्पीकर का होगा चुनाव। बिहार कांग्रेस ने आज पटना में बुलाई बड़ी बैठक। वोट चोरी को मुद्दा बनाकर एनडीए को घेरने की तैयारी में है कांग्रेस। समीक्षा बैठक को लेकर बिहार कांग्रेस चीफ राजेश राम का बयान। चुनाव में हार को लेकर हुआ है मंथन। 10,000 रुपए देकर एनडीए ने खरीदे वोट। केंद्रीय मंत्री और एलजेपीआर के नेता चिराग पासवान का दावा। कहा कि एनडीए के संपर्क में कई विपक्षी विधायक बिहार की जनता से किए गए वादे पूरे करेंगे। सीएम नीतीश, पहले कैबिनेट मीटिंग में कई फैसले लिए गए हैं। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। रेनोवेशन के बाद हाईटेक हुई बिहार विधानसभा। विधायकों के लिए लगे टैबलेट पेपरलेस सिस्टम के साथ डिजिटल फॉर्मेट में करेंगे काम। सीएम नीतीश कुमार ने सोनपुर मेले का निरीक्षण किया। सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए। दानापुर के महुआ बाग इलाके में अपने घर में शिफ्ट हो सकती है लालू फैमिली। तेजी से चल रहा है काम कर। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी आज से होगा शुरू। सत्र में आएगा राइट टू रिकॉल बिल। मध्य प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के अवसर पर 3 लाख लोग करेंगे गीता का पाठ। सीएम मोहन यादव इंदौर में मध्य प्रदेश के पहले गीता भवन का लोकार्पण भी करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है, किसान परेशान हैं। जीतू पटवारी का बयान। बोले कि हम विधानसभा में विपक्ष का दायित्व निभाएंगे, सरकार को बेनकाब करेंगे। तमिलनाडु में एसआईआर प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सीपीआई और टीवी के पार्टी की तरफ से दाखिल की गई है याचिका। 12 राज्यों में एसआईआर अपडेट की समय सीमा 7 दिन बढ़ाई गई है। चुनाव आयोग ने जारी किया नया शेड्यूल। अब 11 दिसंबर तक चलेगी एसआईआर की प्रक्रिया। यूपी में एक और बीएलओ की आत्महत्या। मुरादाबाद में सर्वेश नाम की टीचर ने लगाई फांसी। सुसाइड नोट में लिखा, टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा हूं, बहुत टेंशन में हूं। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले बीएलओस को विपक्ष के बहकावे में नहीं आना चाहिए। वोटर लिस्ट रिवीजन से संविधान को मिलेगा संबल। जमीयत के अधिवेशन में मौलाना मदनी ने फिर उगला जहर। कहा कि कायर कौम की फितरत सरेंडर करने की होती है, जुल्म के बदले जारी रहेगा जिहाद। मदनी के बयान पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का पलटवार। कहा कि जिहादी लोगों को जनता कभी नहीं पसंद करती, ऐसी भाषा पर लगाम लगाने की जरूरत। यूपी में बीजेपी के पूर्व विधायक संगीत सोम ने मौलाना मदनी पर निशाना साधा। कहा कि संविधान की बात करते हैं लेकिन पत्नी रखते हैं 4। बीजेपी के राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना बोले कि विपक्षी दलों की ओर से मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा गया है। पीएम मोदी मुस्लिमों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। मौलाना मदनी के बयान के खिलाफ भोपाल में प्रदर्शन। बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने कार्रवाई की मांग की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मौलाना मदनी के बयान को गलत बताया। कहा कि भावनाओं को भड़काने की कोशिश की गई है, सभी को सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करना होगा। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने जम्मू कश्मीर के शोपियान में छापेमारी की। मौलवी इरफान के गांव में छापा मारा। एनआईए ने डॉक्टर अदील और डॉक्टर मुजम्मिल के पुलवामा स्थित घर पर भी रेड की। आमिर के घर पर छापेमारी। जैश के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल से जुड़ा है मामला। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी। एमपी यूपी के पंजाब से 3 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार। पाकिस्तान के आईएसआई से जुड़े आतंकी शहजाद भट्टी से जुड़े थे। हल्द्वानी के मौलाना कासिम को एनआईए ने छोड़ा। 20 घंटे की पूछताछ के बाद छोड़ा गया। लैपटॉप, फोन और कॉल रिकॉर्ड खंगाले गए। डॉक्टर शाहीन को लेकर जांच एजेंसियों का खुलासा। कमरे से 18 लाख कैश बरामद किए। अल फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 22 से हुई है बरामदगी।
पुणे में नौसेना चीफ एडमिरल के त्रिपाठी ने पाकिस्तान को किया आगाह, ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, हम पूरी तरह से तैयार हैं। बीएसएफ ने पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा, नई फेंसिंग डिजाइन को लेकर केंद्र के सामने प्रस्ताव रखा, सीमा से सटे इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 37 माओवादियों ने सरेंडर किया, पिछले 20 महीने में 508 माओवादी कर चुके आत्मसमर्पण। चक्रवात दितवा के चलते आंध्र प्रदेश में कई जगहों पर तेज बारिश, तिरुमला में बारिश के बीच भक्तों ने किए दर्शन। चक्रवाती तूफान को लेकर तमिलनाडु में रेड अलर्ट, कई जिलों में भारी बारिश, एनडीआरएफ की टीम भी तैनात। तमिलनाडु के थुडुकोटी में भारी बारिश के बाद जल भराव, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, लोगों की बढ़ी है परेशानी। दितवा तूफान से श्रीलंका में मरने वालों की संख्या 200 के पार पहुंची, 200 से ज्यादा लोग लापता। श्रीलंका में तूफान दितवा से भीषण तबाही, इंडियन एयरफोर्स ने कई फंसे लोगों को सुरक्षित निकाला। श्रीलंका की मदद के लिए आगे आया भारत, ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भेजी राहत सामग्री, फंसे हुए भारतीयों को लाया जाएगा वापस। छत्तीसगढ़ के सीएम साय के पूरे परिवार से मिले पीएम मोदी, छोटे बच्चों को दुलारते नजर आए प्रधानमंत्री। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का बयान, पीएम मोदी ने नेतृत्व में तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है देश, किसानों और महिलाओं के हितों के लिए सरकार का फोकस। सीएम विष्णुदेव साय बोले, दैनिक यूज की चीजों में स्वदेशी को अपनाना है, व्यापारियों को भी हम आगे आने के लिए अपील कर रहे हैं। हिमाचल कांग्रेस के नए चीफ विनय कुमार ने संभाला पदभार, कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। केंद्रीय मंत्री सुकांतु मजूमदार का टीएमसी पर अटैक, कहा कि ममता सरकार को संविधान और लोकतंत्र पर भरोसा नहीं है, बंगाल के लोगों को सतर्क रहने की जरूरत। बीजेपी नेता नवनीत राणा ने ममता बनर्जी पर कसा तंज, कहा कि दीदी राम नाम का जाप शुरू करो, अब ना कोई बाबर पैदा होगा ना बाबरी बनेगी। पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू वडोदरा में एकता यात्रा में शामिल हुए, कहा कि सरदार पटेल सभी भारतीयों के आदर्श। केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्कले का बयान, भगवद गीता हमारी सभी समस्याओं का समाधान। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के जज जितेंद्र महेश्वरी, पूजा अर्चना कर बाबा का आशीर्वाद लिया। लोक गायिका मालिनी अवस्थी की पहली किताब चंदन किवाड़ का चौथा संस्करण लॉन्च, विमोचन कार्यक्रम के दौरान मालिनी अवस्थी ने लोकगीतों की बुनियाद की कहानी बताई है। मालिनी अवस्थी की किताब चंदन किवाड़ पर दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हुई परिचर्चा। मालिनी अवस्थी ने कहा कि किताब पुरानी धरोहर संस्कृति से जोड़ेगी। मोतिहारी में एनआईए की 3 जगहों पर छापेमारी, एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ। बिहार के पूर्णिया में 2 पक्षों में विवाद के बाद झड़प, लाठी डंडों से हमला, एक युवक के फायरिंग का वीडियो भी वायरल हुआ। हरियाणा के रोहतक में बैंक कर्मचारी के साथ लूटपाट, स्कूटी सवार 3 बदमाशों ने की लूटपाट। बंगाल के मुर्शिदाबाद में संदिग्ध बम मिलने से हड़कंप, पुलिस ने चलाई तलाशी अभियान। वाराणसी में शादी समारोह में युवती ने लहराया पिस्टल, शादी के स्टेज के पास एक शख्स के साथ की हर्ष फायरिंग। राजस्थान के कोटा में शिव मंदिर में तोड़फोड़ के खिलाफ आक्रोश, हिंदू संगठनों ने सड़क जाम कर नारेबाजी की, आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग। बिहार के खगड़िया में मातम में बदली निकाह की खुशियां, हर्ष फायरिंग में दूल्हे इरशाद की हुई मौत। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में 2 बसों की आमने सामने की टक्कर, भीषण हादसे में बच्चों सहित 11 लोगों की मौत, 20 से ज्यादा लोग घायल। लखनऊ कानपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, गाड़ियों की टक्कर में 3 की हुई मौत। यूपी के बदायूं में टैंकर से कुचलकर शख्स की मौत हुई, हादसे के बाद मौके से फरार हुआ ड्राइवर। यूपी के बलरामपुर में तेंदुए ने 1.5 साल के मासूम को बनाया निशाना, बच्चे की मौके पर ही मौत हुई, तेंदुए की तलाश में जुटी वन विभाग की टीम। कन्नौज में खुलेआम ट्रैफिक नियमों की उड़ी धज्जियां, हाईवे पर कार में स्टंट करते दिखे रईस जादे। दरवाजा खोलकर स्टीयरिंग छोड़कर गाड़ी चलाते दिखे युवक, स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ। तमिलनाडु के थुडुकोटी में क्रिसमस से पहले बड़ी रौनक, बाजारों में लोग खरीदारी करने पहुंचे। तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में कार्तिकेय दीपम उत्सव का 7वां दिन भगवान अन्नामलायर की रथ यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में बड़ी तादाद में भक्त शामिल हुए, ड्रोन कैमरे के जरिए भारी भीड़ देखने को मिली। देहरादून में उत्तराखंड लोक विरासत कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, बोले कि लोक संस्कृति को बचाकर रखना हम सबकी जिम्मेदारी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बयान, बोले कि लोक संस्कृति को वो माध्यम है जिसके जरिए हमारी पुरानी पीढ़ी अपनी विरासत के जरिए अपने अनुभव नई पीढ़ी से साझा करती है। प्रयागराज दौरे पर पहुंचे ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने माघ मेले पर कहा कि इस बार हमने माघ मेले में 7 सेक्टर बनाने का फैसला किया है। भारत ने रची वनडे में दक्षिण अफ्रीका को 17 रन से हराया। अफ्रीका की पूरी टीम 332 रन पर ढेर हो गई। भारत ने जीत के लिए दक्षिण अफ्रीका को 350 रनों का लक्ष्य दिया था। 3 मैचों की वनडे सीरीज में बनाई है 1-0 की बढ़त। दक्षिण अफ्रीका की तरफ से मैथ्यू ब्रिटिश के ओर से मार्को जनसन ने खेली अर्धशतकीय पारी। कार्बिन बॉश ने भारत के खिलाफ जड़ा अर्धशतक। रांची वनडे में टीम इंडिया की तरफ से कुलदीप यादव ने झटके 4 विकेट, हर्षित राणा ने 3 विकेट लिए, अर्शदीप सिंह को मिली 2 सफलता, प्रसिद्ध कृष्णा को 1। रांची वनडे में विराट कोहली का शतक, विराट ने 102 गेंद पर पूरा किया अपना शतक, 120 गेंद पर 135 रन बनाकर पवेलियन लौटे। रांची में रोहित शर्मा ने खेली 51 गेंद पर 57 रन की पारी के दौरान 3 छक्के लगाए। वनडे क्रिकेट की लगाई 60वीं 50। वनडे क्रिकेट में रोहित ने रचा इतिहास, वनडे रोहित के नाम 352 छक्के, वनडे की 277 पारियों में 352 छक्के लगाए, पाकिस्तान के शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ा।
रांची वनडे में कैप्टन केएल राहुल ने खेली अर्धशतक की पारी। केएल राहुल ने 50 गेंद पर पूरा किया अर्धशतक। वनडे फॉर्मेट में केएल राहुल का 18वां अर्धशतक। रविंद्र जडेजा ने 32 रन का योगदान दिया। भारत के खिलाफ नार्दे बर्गर ने 10 ओवर में लिए 2 विकेट। ओटनील बॉटमैन ने झटके 2 विकेट। मार्को यानसेन को मिली 2 सफलता। विराट कोहली ने बनाया कीर्तिमान। क्रिकेट के किसी भी फॉर्मेट में लगाया सबसे ज्यादा सेंचुरी। वनडे में जड़ा 52वां शतक। सचिन तेंदुलकर के टेस्ट के 51 शतकों के रिकॉर्ड को तोड़ा। विराट कोहली ने घर में सबसे अधिक बार 50+ स्कोर बनाया। कोहली ने 59वीं बार 50+ अधिक स्कोर। सचिन तेंदुलकर के 58 बार की 50+ के रिकॉर्ड को तोड़ा। दिग्गज क्रिकेटर सुनील गावस्कर ने की विराट कोहली की तारीफ, कहा कि अब तक का सबसे महान क्रिकेटर, एक दिवसीय क्रिकेट का सर्वकालिक महान खिलाड़ी।